हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ आप लोग की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम भी अच्छे से गया होगा जिन्होंने फेस किया। उसके बाद अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं यूपी पीसीएस, आपके बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, बैक टू बैक कई सारे एग्जाम आ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का टॉपिक आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे लगभग अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तीन 6 महीने में हम अच्छे तरीके सारे मंथ्स का कर लेंगे। तो काफ़ी हद तक मोर देन 70%, 80% आपके जो क्वेश्चंस हैं करंट के इन्हीं लास्ट 6-7 मंथ से आते हैं। ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लगभग आपके अप्रैल मंथ के आपके लगभग 300 क्वेश्चंस यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। और उसके बाद इसी तरीके से हम लोग मंथली वाइज आपका एक एक वीडियो मिला के कर दिया जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अप्रैल मंथ में स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आपके, जैसे आपके एग्जाम पूछा जा सकता है संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है ना, इनको चेयरमैन बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। किसको बनाया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो नाम याद रखिएगा संजीव कुमार, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है ना। पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी तो अब 2 लाख रुपए कर दिया है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। पूछ सकते हैं कितना कर दिया है पेमेंट बैंक की डिपॉजिट लिमिट, तो 1 लाख से 2 लाख कर दी गई है। फिर सरकार ने सूरदास महाकवि की पतस्थली का मौजूदा महमूदपुर से बदलकर परसौली करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट अप्रूव द रिप्लेसमेंट ऑफ द सूरदास महाकवि जो हुआ करते थे उनकी पतस्थली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग महमूदपुर टू परसौली, नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने क्या किया, झारखंड के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भारत और मालदीव देश ने 8/4/21 को मतलब 8 अप्रैल 21 को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की, ठीक है ना। सब क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं लेकिन जानकारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनजाति सहयोग स्वास्थ्य सहयोग है ये आपका अनमाया, तो पूछ लेंगे आपसे किसने शुभारंभ किया, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरीके से सारी चीज़ दे देंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्राइबल हेल्थ कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ट्राइबल लोगों के लिए ये अनमाया नाम दिया है। नाम भी याद रखना, किसने किया ये भी ध्यान में रखना है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं सीआरपीएफ का शौर्य डे किस दिन मनाया जाता है, तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अमेरिका पुरुष हॉकी टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है, ठीक है ना। यूएसए मेंस हॉकी टीम अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन हॉकी कोच थे हरेंद्र सिंह को अपना कोच बनाया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने यूएनआईडीओ, ठीक है ना, यूएनआईडीओ जो है आपका संगठन के साथ रसायन विनिर्माण पर, इसको क्या बोलेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है ऑर्गेनाइजर नेशनल डायलॉग ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग विद द यूएनआईडीओ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका एक राष्ट्रीय वार्तालाप का आयोजन किया रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। फिर बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, कहाँ पे, यूएई में स्थित किया है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षित महत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा अप्रैल में आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित महत्व दिवस, ठीक है ना। हाल ही में कर्नल भरत हैं कर्नल भरत पनु नामक भारतीय ने एकल साइकिलिंग में रंगनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। रंगनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सोलो साइकिलिंग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन सकते हैं, कैसे बनेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग से बच गया। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोध न्यास में भारत ने
$5 लाख का योगदान दिया है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। इंडिया contributed how much? 5 lakhs to the United Nations काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज। विराट कोहली को वीवो को नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, भी ध्यान रखिएगा। कंपनी वगैरह का नाम दे देंगे 4 कंपनी, तो उसमें आप ध्यान में रखिएगा। चीला झील में डॉल्फिनों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा कितनी हो गई है? दुगनी हो गई। ठीक है ना। हाल ही में चीन ने अलीबाबा ग्रुप पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है। ठीक। हाल ही में आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ध्यान में रखिएगा। यूएई ने बराक ओबामा ऊर्जा संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन स्टार्ट किया, कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया। सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए मॉरिशस में आईएनएस सर्वेक्षक तैनात किए गए। आईएनएस सर्वेयर जिसको बोलते हैं, हैज बीन डिप्लॉयड इन मॉरिशस टू कंडक्ट अ जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सिडबी के बारे में देखते हैं क्या जानकारी हमारे पास है। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यस रमन को बनाया गया है नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर यहाँ पे क्या है, IRDAI हैज इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन ट्रेड क्रेडिट इशूज। IRDAI ने क्या किया, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पे ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किया है। आयुष मंत्रालय पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के लिए मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना, ध्यान में इसको ज़्यादा नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपीराइट नियम 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। ठीक है ना। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, आपके एग्जाम पूछ लें तो ध्यान में रखिएगा 10 अप्रैल को। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ड्रेस डिटेक्टर, इसका नाम क्या है, नैनोसेंसर, हम रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। ठीक है ना। वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रैक डिटेक्टर। ठीक है ना, वो पूरी तरीके से ट्रेस डिटेक्टर होगा। नैनो सेंसर रमेश पोखरियाल ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में पीयूष गोयल ने हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया, ये भी खबरों में था। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अक्षय कुमार को लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 12 अप्रैल। ठीक है। द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट किस दिन मनाया जाता है, 12 अप्रैल को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर जो नामक दवाई थी उस पर रोक लगा दी। ठीक है ना। अब आपको कोवैक्सीन वगैरह ये लग रही होगी। भारत की महिला धावक द्युति चंद को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन फीमेल रनर द्युति चंद विल बी ऑनर्ड विद द स्टेट्स वीरानी अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है ना। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बनी है, तो ध्यान रखिएगा आपका कोलकाता नाइट राइडर्स। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण के लिए 14 दिन मास्क अभियान चलाया था। ठीक है ना, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। फिर सार्थक, जो अभी हाल ही में सार्थक व्हाट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आपके एग्जाम में अगर आ जाए सार्थक किससे रिलेटेड है तो ध्यान में रखिएगा, नई शिक्षा नीति से संबंधित है। खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओसिरिस वाद्य ग्रह, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी ओसिरिस इज अ बाउंड प्लैनेट सीन रिसेंटली इन न्यूज। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, नाम इसका ओसिरिस। ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने श्रीलंका के साथ एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया। एयर बबल वगैरह आपका होता है उसमें मतलब पूरी तरीके से आप क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं
वायरस वगैरह पूरा एक उसका क्या होता है, इन्वायरमेंट ही अलग रहता है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसको बोलते हैं टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन सिरोजा, ठीक है ना, सिरोजा डिवास्टेड ये 1000 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे आया, कैसे है, क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये आपका साइक्लोन वगैरह, तो ध्यान में रखिएगा। सिरोजा आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की एकेडमी रैंकिंग में पहले स्थान पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पाई गई। हमारे देश से तो इतना अच्छी किस्मत नहीं, क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं, तो हम लोग कहाँ पे आएंगे नंबर 1 पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी दुनिया की कई सारे रैंकों में टॉप रहती है। सिंगापुर सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश बना है। क्या है? सिंगापुर द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ध्यान, ये क्वेश्चन बन सकता है, उसमें बड़े बड़े ऑप्शंस रहेंगे, यूएस रहेगा, चाइना रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। आपका रहेगा क्या सही जवाब? सिंगापुर, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए सबसे बड़ा देश बना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रांसिस मैकडोरमंड को जीता है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द बाफ्टा अवार्ड 2021, ठीक है ना। बाफ्टा अवार्ड में ये आपकी फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस। विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण वाला देश कौन सा बना है? इससे रिकॉर्ड हमारा भारत ही बनाता है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बिकेम द फास्टेस्ट सस्टेनर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सुनील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है? सुनील चंद्रा, ठीक है ना। यूएई ने नौरा अल मतरूशी को अपना पहला महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है। यूएई अभी हाल ही में अपना अप्रैल मंथ में भेजा स्पेस में, डिक्लेयर्ड, क्या नाम है इनका? नौरा अल मतरूशी, ठीक है ना। यूज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की, ये भी ध्यान रखिए, डाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। हाल ही में भारत के गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, देश में पहला आपका गाजियाबाद है। रिसेंटली द गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिलीज द फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड। तो वो कौन सी सिटी है, कौन सी जगह है जो जिसने लॉन्च की, ये ध्यान में रखिएगा। गाजियाबाद, मेरा 3-4 सिटी आपका दे देंगे बड़े बड़े देश के, तो गाजियाबाद याद रखिएगा। हाल ही में NCAER, ठीक है ना, कि पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? पूनम गुप्ता बनी, ठीक है। 12 अप्रैल 2021 को किस मंत्रालय ने आपका, क्या क्वेश्चन है, DUFT व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था DUFT, ठीक। भारत में कोविड-19 का पहला टीका किससे लगाया था? ध्यान में रखना ये नाम, ठीक है ना, मनीष कुमार, ठीक है ना। हु हैड प्लांटेड द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ कोविड-19 बाय इंडिया? मनीष कुमार, ये नाम याद रखना भाई, कोरोना से क्वेश्चन वगैरह बन जाए, बनेगा। पहला भाई इस वक्त टीकाकरण चल ही रहा है, तो पहला टीका किसको लगा? मनीष कुमार को। भारत सौवीं स्मार्ट सिटी शिलोंग, याद रखना, इंडियाज 100th स्मार्ट सिटी इज शिलोंग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उमगोंत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध किया जा रहा है। यह नदी कहाँ पे स्थित है, पूछा जा सकता है, तो मेघालय में स्थित है, ध्यान में रखना। कोवैक्सीन दवा निर्माण कंपनी भारत बायोटेक जो हैदराबाद में कहाँ पे स्थित है, पूछ लेंगे कि ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। हाल ही में स्पुतनिक जो आपका है रूसी वैज्ञानिक को भारत में इमरजेंसी उपयोग को मंजूरी किसके द्वारा मिली? DCGI के द्वारा। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 102वीं वर्षगांठ 102nd आपकी एनिवर्सरी मनाई गई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रायसीना डायलॉग के 6थे संस्करण का उद्घाटन किया है। सब आने वाले क्वेश्चन उतना नहीं रहते। भारतीय बिजनेसमैन यानी यूसुफ अली को यूएई का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला, ये आपका ध्यान में रखने वाली चीज है, ठीक है ना। बहुत बड़े बिजनेसमैन यूसुफ अली, जो यूएई का टॉप सिविलियन ऑनर है, अवार्ड है,
उससे इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में जापान ने परमाणु संयंत्र से दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की। ठीक है ना, जापान हैज अनाउंस्ड द रिलीज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट टू द सी। किस देश ने किया? तो आपको ध्यान में रखना है, जापान ने। हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस की स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी। ठीक है ना भाई साहब, चलिए आगे देखते हैं। यूएई, हाल ही में यूएई देश ने 2022 में चंद्रमा पर रोवर राशिद, ये ध्यान में रखना नाम क्या है। ठीक है ना, यूएई कंट्री हैज अनाउंस्ड द सेंडिंग ऑफ द रोवर राशिद या रसीद को भेजने का प्लान है इसका 2022 में, तो नाम ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, या राशिद किस देश ने किया है तो भी ध्यान में रखिएगा, यूएई। हाल ही में योगेश प्रवीण का निधन हो गया। निधन हुआ, वो इतिहास क्या थे ये पूछ लिया जाता है, किस कैटेगरी से संबंधित थे, फिल्मकार, इतिहासकार, क्या क्या, तो ध्यान में रखना वो एक इतिहासकार थे। हाल ही में पुथुडू या तमिल नववर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका नाम क्या बोलते हैं, पुथुडू या तमिल नववर्ष, प्रत्येक 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में नाडा NADA हैज बीन नॉमिनेटेड टू द न्यू डायरेक्टर जनरल सिद्धार्थ लोकजम। ठीक है ना, नाडा नया महानिदेशक किसको बनाया गया है, सिद्धार्थ लोकजम। ठीक है ना, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भुवनेश्वर कुमार अप्रैल के थे, हर महीने भी रहते हैं, मंथली वाइज रहते हैं, तो हर महीने का ध्यान में रखना है, क्या पता किस महीने का पूछ ले। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए 5476 करोड़ का पैकेज का घोषणा किया है, अच्छी बात है। हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर का निधन हुआ, तो ये भी पूछ सकते हैं भाई किस खेल से संबंधित थे, तो ध्यान में रखिएगा वो हॉकी से संबंधित थे। ठीक है ना, हॉकी खेल से बलबीर सिंह जूनियर, ही वाज एसोसिएटेड विद हॉकी। हाल ही में सेसर रिचर्ड हेडली पदक से केन विलियमसन को आप अच्छे तरीके से जानते हो, इनको सम्मानित किया गया ना। ठीक है ना, इनको अवार्ड मिला, सर रिचर्ड हेडली बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, उनकी पद से सम्मानित किया गया। सुरेंद्र कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य का उप लोकायुक्त बनाया गया है, एक भी ध्यान में रखें, डिप्टी लोकायुक्त बनाया गया किसको, सुरेंद्र कुमार को। नीति आयोग ने हाल ही में भारतीय ऊर्जा डैशबोर्ड के दूसरी संस्करण को इन्होंने लॉन्च किया। नीति आयोग हैज लॉन्च द सेकेंड वर्जन ऑफ एनर्जी भारत डैशबोर्ड। रायसीना डायलॉग 2021 में भारत के डेनमार्क में हुआ, जो कि भारत के पीएम वहां पे शामिल हुए। ठीक है, रायसीना डायलॉग वगैरह तो क्वेश्चन अक्सर आता नहीं, जानकारी रखना है। प्रथम द्विवार्षिक वायुसेना IAF कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। हाल ही में विश्व को चगास दिवस, ठीक है ना, चगास दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है, भी नहीं पूछा जाता। देश का पहला राज्य बिहार है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डेवलप एन ई-लाइब्रेरी फॉर द टेक्स्ट बुक। ठीक है ना, तो ये आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए ऑल इंडिया लेवल पे भी क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बंगाली नववर्ष पोइला बैशाख, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पोइला बैशाख कब मनाया गया, तो ये ध्यान में रखना 15 अप्रैल को। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ समझौता किया है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ 100 पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करने। प्रोफेसर के विजय राघवन, ठीक है ना, IANS ऐप लॉन्च की। ठीक है, अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बस जानकारी रख लीजिए। हाल ही में किस देश ने भारतीय वीजा संचालन को निलंबित कर दिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बांग्लादेश, याद रखिएगा। ठीक है ना, विच कंट्री हैज सस्पेंडेड इंडियन वीजा ऑपरेशन रिसेंटली। हाल ही में डल झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया, तो ये ध्यान में रखिएगा किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया, तो डल झील में। दक्षिण अफ्रीका देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित कर दिया। किस देश ने निलंबित कर दिया जॉनसन जॉनसन वैक्सीन को, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका ने। रविशंकर प्रसाद ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है, कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल। ठीक है ना, तो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने पुनीत दास को अपना अध्यक्ष के रूप में
नॉमिनेट किया। रिसेंटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैज नेम्ड पुनीत दास उसके चेयरमैन रहेंगे, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। लॉरियंस वर्ल्ड रिपोर्ट अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करने वाला है? स्पेन करेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अमेरिका ने भारत देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स की शुरुआत करने की घोषणा की है। हाल ही में पंजाब राज्य ने पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्में उगाई हैं। हाल ही में आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग बाबर आजम जो शीर्ष पे है, ध्यान में बड़े इस समय खतरनाक खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं बाबर आजम पाकिस्तान के, तो ये इनको ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग मिली। फिर उसके बाद आपका आ रहा है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश डेनमार्क बन गया है, ठीक है ना। ध्यान में रखना, पूछ सकता है किसी भी तरीके से घुमा उमा के। बांग्लादेश को $1 बिलियन से अधिक का वित्त पोषण मिला है, ठीक है ना, फाइनेंसिंग दिया गया है, रिसीव मोर देन $1 बिलियन। के माधवन को स्टार इंडियन कंपनी का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। हाल ही में मिस्र देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ग नगर की खोज की गई। अरे वाह, बढ़िया भाई, जानकारी रखना। 3000-year-old लॉस्ट पैराडाइज सिटी हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? बस यही ध्यान में रखना है, इजिप्ट में। आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस गेल, ठीक है ना, क्रिस गेल जो आपके हैं 350 छक्के उन्होंने लगाए हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है, उसको INC-TV नाम दिया गया है, ठीक है ना, INC-TV डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना स्टार्ट किया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ध्यान में रखना है, उसका नाम वगैरह कई तरीके से करके 4 ऑप्शन उसमें आपके साथ पूछ लेंगे, INC-TV, INC डिजिटल, INC चैनल, कैसे क्या क्या, तो ध्यान में रखिएगा। भारत में संवेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में किस नंबर पे है? 49वें नंबर पे। विश्व आवाज दिवस, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत गगनयान मिशन पे सहयोग के लिए फ्रांस देश के लिए समझौता किया है, ये भी अपना ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश वगैरह पीसीएस वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं। हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में कौन है? आपका स्वीडन नंबर 1 पे है, टॉप इंटरनेट इंडेक्स में स्वीडन। हाल ही में GVG कृष्णमूर्ति का निधन हुआ, वो क्या हुआ करते थे? पूर्व चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है, ध्यान रखना। हाल ही में एक्का किसानों के लिए ई-सैंटा, ठीक है ना, ई-सैंटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। रणजीत सिन्हा पूर्व SBI निदेशक, ठीक है ना, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान देश ने रूस से 60 मिलियन टीके खरीदने की घोषणा की है। गूगल ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों को 2.5 लाख को भी टीके देने की घोषणा किया, अच्छी बात है। मैकडोनाल्ड इंडिया ने रश्मिका मंडाना को अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। हाल ही में अमेरिका देश ने 10 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। रिसेंटली यूएस कंट्री हैज एक्सपेल्ड 10 रशियन डिप्लोमेट्स, ठीक है। अमेरिका ने अफगानिस्तान देश को पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में रशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर को क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला, ठीक है ना, गोल्ड मेडल इन द सरिता मोर एट द रशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। वित्त मंत्रालय क्या खबर है? जो आपका वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों में विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं अजय सेठ, ठीक है ना। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर संबंधित 4 पुस्तक को जारी किया। इसके लेखक कौन है? किशोर मकवाना जी, ठीक है। 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है।
भारत ने किर्गिस्तान देश के साथ खंजर नामक अभ्यास का क्या क्या आयोजन, जैसे 3-4 देश आपके साथ दे दिए जाएंगे, डिफरेंट देश, डिफरेंट देशों के बीच एक्सरसाइजेज। तो इसमें से आपसे साथ पूछ सकते हैं कि इसमें से क्या क्या अनमैच्ड है, जो भी मैच नहीं है, भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सुरेश रैना ने अभी हाल ही में अपनी किताब का आयोजन लॉन्च किया, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो कई सारी बुक के साथ में इस फॉलोइंग में दे देंगे और ऐसे दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है। द UNFPA बॉडी हैज रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल माई बॉडी इज माई ओन, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट जारी किया। यूएन संस्था पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन की आयोजन करेगी। हाल ही में CBI के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा का निधन हो गया, फॉर्मर CBI चीफ। हाल ही में कबीर मोबिलिटी कंपनी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर हर्मस 75 को लॉन्च किया है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ, फिर और एक खबर, रिसेंटली द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सेलिब्रेटेड 34th फाउंडेशन डे ने अपना मनाया। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक विभाग के नए सचिव अजय सेठ बने हैं। फिर यहाँ पे क्या है, हाल ही में RBI ने एस राजेश्वर राव की अध्यक्षता में रेगुलेटरी अथॉरिटी रिव्यू अथॉरिटी का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में, एस राजेश्वर राव। अमेरिका विल होस्ट द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इस बार होस्ट करने वाला है। चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप, रोजगार है, ठीक है, ध्यान रखिए। सेवा मित्र कैसा है, रोजगार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। नागालैंड राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रहा है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखने की बात है। फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन ट्रेवल और टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियर ट्रिप के साथ क्या किया है, अधिग्रहण। फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन ट्रेवल टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की घोषणा की, ठीक है ना, ट्रेवल कंपनी है उसके साथ मर्ज हो जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति को 50% सीमित कर दिया, ठीक है ना, लिमिटेड फिजिकल अटेंडेंस टू 50%। हाल ही में अमेरिका देश ने शरणार्थियों पर लगाई गई सीमा को समाप्त करने वाला है। अमेजन कंपनी ने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को कोविड-19 टीका लगाने की घोषणा की। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कलेक्शन करने की योजना दी है, ध्यान रखना, कब तक, 2022 तक। भारत ने 2024 तक लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश है, ये ध्यान में रखना। और कोई आगे नहीं आ रहा है, सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। न्यूजीलैंड ही पहला देश है जो दुनिया में टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन फॉर द क्लाइमेट चेंज। हाल ही में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 139 किलोग्राम में उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, अभी आपकी खबर में थी। गोवा राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में BCCI पाकिस्तान देश की टीम को वीजा जारी करने पर सहमत हुआ है। नरेंद्र कोहली जी का निधन हो गया, तो ये क्या थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ईयर किसको बनाया गया है, बेन स्टोक्स को, नाम याद रखना। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने कुंभ से वापस आने वाले लोगों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य किया, बढ़िया है। हाल ही में फेसबुक कंपनी ने क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म से मिलकर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है ना, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, ऊर्जा खरीदने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ, ये नाम याद रखिएगा, क्लीन मैक्स के साथ। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व लीवर डे, ठीक है ना, विश्व लीवर डे मनाया जाता है। मणिपुर प्रदेश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च कर देगा। हाल ही में उत्तराखंड में टिहरी झील के किनारे वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया।
हाल ही में फुटबॉल खेल से संबंधित अहमद हुसैन जी का निधन हो गया। तो ये सब ध्यान रखना कौन किस कैटेगरी से संबंधित हैं, आपसे पूछते रहते हैं एग्जाम में। प्रहलाद सिंह पटेल ने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आरबीएल बैंक, ठीक है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर क्या किया है, पे बाय बैंक ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये पूछ सकते हैं किसके साथ मिलके। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने दीपिका भांग को अपना अध्यक्ष बना दिया है, ठीक है ना। हाल ही में ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा को रद्द कर दिया, भैया हम नहीं जाएंगे। एडोब कंपनी के साथ संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया, ध्यान में रखिएगा। आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया फ्रांस देश की आधिकारिक यात्रा पे गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के ने 14 पदक जीते। एमिलिया रोमाग्ना, ठीक है ना, एफआई ग्रैंड पिक्स 2021 मैक्स वर्सपन ने जीता। हाल ही में हाल ही में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहाँ पे इसने शुरुआत किया, गुजरात में शुरुआत किया, ध्यान में रखना। 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया, अच्छी पहल है, ठीक है ना। स्टेट आप ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जापान सबसे आपका नंबर 1 पे रहा है, ठीक है ना। हमेशा लगभग हर साल लगभग एक टॉप पे रहता है। हाल ही में लेखक गंजम वेंकट सुबैया का निधन हो गया। तो ये क्या थी, लेखक थी, ये ध्यान रखना। तो पीयूष गोयल ने क्या स्टार्ट किया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की, किसने, पीयूष गोयल ने। कोविड मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फ्रांस ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल का मसौदा तैयार किया है। यूके ने भारत को अपनी ट्रेवल रेड लिस्ट में शामिल कर लिया, ठीक है ना। तो किस देश ने कर लिया है, ये ध्यान में आपको रखना है। हाल ही में असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हो गया, ठीक है ना। तो पूछ रख सकते हैं, आसाम के मंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए सैन्य संसाधनों का उपयोग करने की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति वॉल्टर मोडले का निधन हो गया। डिजिटल भुगतान संभालने के लिए आपकी क्या है, एलआईसी ने पेटीएम के साथ साझेदारी कर ली है, ठीक है ना। अभी किसने किया हाल ही में, तो ध्यान में रखना, पेटीएम के साथ एलआईसी ने किया। फिर भैया 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा नेशनल पब्लिक सर्विस डे कब किस दिन मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है, प्रियंका मोहिते नाम है, ध्यान रखना। अर्जुन कल्याण भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, विधान में रखना है। प्लास्टिक कचरे को महासागर प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, जर्मनी के साथ। हाल ही में कविशंकर घोष का निधन हो गया, तो ये कवि हुआ करते थे। इजराइल देश में 2050 तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रख दिया। भैया बढ़िया है, कम से कम टारगेट तो रख रहे हैं, कुछ देश तो एकदम भाग जाते हैं, टारगेट और नहीं फिक्स करते। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2021 में 9वें शीर्ष पर रहा, ठीक है ना। नॉर्वे, ध्यान में रखना, नॉर्वे शीर्ष पे रहा है, किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। भारत का 142वां स्थान था। वही अभी वाइडन कह रहा था कि भारत बड़ा अच्छा देश है प्रेस की, उसमें वही काफी खबर आई थी। मिगल डियाज कैनल ने क्यूबा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। द क्रिसमस स्पीक नामक किताब जे रोलिंग ने लिखी है, ध्यान में रखना है। वो बड़ी जे रोलिंग जो वगैरह देखते होंगे ना, कौन सी थी, काफी बच्चों वाली हैरी पॉटर वगैरह की पूरी लिखी बनाई, इन्हीं के बेस पे था, नॉवल के बेस पे था। तो ये इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल की सेलिब्रिटी नामक आपकी लेखक वगैरह है, तो नई किताब क्या है, द क्रिसमस स्पीक।
हरथन फर्म वेदांत ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए साथी नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, द माइनिंग फर्म वेदांता है स्टार्टेड प्रोग्राम कॉल्ड साथी, ये ध्यान रखना। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर यम नरसिम्हा का कोविड से निधन हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2021 मोटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल का खिताब तीस्ता सिपास ने जीता। तो इम्पोर्टेंट नहीं। इफ्को गुजरात राज्य में एक नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय माँ, ये पूछा जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। इसराइल ने ग्रीस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला सोफिया ज्वालामुखी विस्फोटक से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भारत पहुंची है। यह भी खबर में ध्यान रखना। हाल ही में रूस देश अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। रिसेंटली रशिया इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ओन स्पेस स्टेशन, अच्छी बात है। रिसेंटली किशोर कुमार, हाल ही में अभिनेता किशोर नंदलास्कर का निधन हो गया, अभिनेता थे, ध्यान में रखना। जापान देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा को स्थगित कर दिया। आरबीआई ने सुदर्शन सेठ की अध्यक्षता में रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है। हाल ही में जारी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक इंडेक्स 2021 में कौन ऊपर रहा? स्वीडन ऊपर रहा। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन इंडेक्स में। चार्ड गणराज्य देश के राष्ट्रपति किसका निधन हुआ है? इदरीस डेब्री का। नासा से खबर है, नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेनिटी ने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरी है, जिसका नाम याद रखना। ठीक है, काफी कारण का क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में गुरुग्राम ने covidGGN.com पोर्टल लॉन्च किया, ये ध्यान रखना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। हाल ही में केयर रेटिंग ने फिजिकल ईयर 22 में भारत की जीडीपी 10.2 रहने का अनुमान लगाया। अनुमान लगते रहते हैं, रोज आता रहता है। 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया है। तो किस स्टेट ने शुरू किया है, ये ध्यान रखना। किस स्टेट ने क्या शुरू किया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया। ठीक है ना। एचडीएफसी बैंक ने अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसको चुना है? अतुल चक्रवर्ती को। हाल ही में गायक फरीद साबरी, बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे, इनका निधन हुआ। एग्जाम्पल जो फरीद साबरी क्या थे? भैया गायक थे। म्यांमार देश के सेना प्रमुख आसियान की बैठक में भाग लेंगे, अच्छी बात है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ठीक है ना, इसे संगठन बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जीसी मुर्मू को नियुक्त किया गया। ठीक है ना। जीसी मुर्मू है जी अपॉइंटेड एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल्स वेपन्स। चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वाले नाम सार्वजनिक करने वाली पहली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी। बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। फर्स्ट पार्टी टू मेक पब्लिक द नेम्स ऑफ दोज हू डोनेट टू द इलेक्टोरल बॉन्ड नास्कॉम। ये पहली महिला चेयरमैन बनाई गई हैं रेखा मेनन, ये याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय किया है। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू क्लोज ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस। हाल ही में मराठी सिनेमा से संबंधित सुमित्रा भावे जी का निधन हो गया। बिहार राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड-19 देखभाल स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है। ठीक है ना। बिहार स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप ए कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है हर एक जिले में। हाल ही में एसएमपी ग्लोबल रेटिंग ने भारत को जीडीपी वृद्धि में 11% रहने का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ पे बना है? इंदौर में बना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, बाकी एमपीएससी वगैरह के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, बाकी वैसे भी नेशनल लेवल पे भी बनाया जा सकता है। हाल ही में भारत, फ्रांस और यूएई देश के बीच वरुण नौसेना अभ्यास होगा, ये ध्यान में रखना। 24 अप्रैल को विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस के रूप मनाया गया। हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण
सप्ताह 24 अप्रैल से शुरू हुआ है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लीक्ड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर विशाखापट्टनम से रवाना हुई थी, ध्यान में रखना था। फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड लेफ्ट फॉर विशाखापट्टनम विद मेडिकल ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। विशाखापट्टनम। टेस्ला इंडिया ने चिंता थॉमस को अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, एचआर हेड। हाल ही में अभिनेता अमित मिस्त्री जी का निधन हो गया। केंद्र सरकार ने जर्मनी देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है, ठीक है ना। और देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। हाल ही में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने क्या जीत लिया? स्वर्ण जीत लिया, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रूबाना सिन्हा को मिला है, ठीक। असम राज्य में सरकार के 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं, अभी ध्यान में रखना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में मलेरिया के मामले 84% की कमी आ गई, बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष की मदद के लिए सभी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया है। एसबीआई रिसर्च ने फिजिकल ईयर 22 में भारत की जीडीपी 10.4 रहने का अनुमान लगाया है। जापान देश ने 3 महीने के आपातकालीन दूसरा इमरजेंसी लगा दिया था उसने बीच में, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं बच्चों। वैकल हैवेल ह्यूमन राइट पुरस्कार 2021 किसने जीता है? लॉजल हल हथलाल को सम्मानित किया गया है, ठीक। हरियाणा राज्य सरकार ने 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया था अप्रैल में। चीन ने सीरिया देश को 1.5 लाख कोविड टीके देने के दान किए हैं। बनित गुप्ता भारतीय अमेरिका के संयुक्त राज्य के अमेरिका एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया देश की लापता पनडुब्बी KR नाइगला को खोजने के लिए भारत ने डीप सबमर्जन रेस्क्यू व्हीकल भेजा है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। ईरान देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। अंतरिक्ष। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज अर्थ 273 की एक तस्वीर जारी की है, ठीक है ना। नासा स्पेस एजेंसी हैज रिलीज्ड अ फोटोग्राफ ऑफ इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज अर्थ, ठीक, 273। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक दिन की बैलेंस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिटी ग्रुप के बाद दक्षिण अफ्रीका देश के फर्स्ट रैंक बैंक में ने भारत ने अपना बिजनेस बंद करने की घोषणा की। आफ्टर सिटी ग्रुप फर्स्ट अफ्रीकन बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज अनाउंस्ड टू क्लोज द बिजनेस इन इंडिया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है, बहुत अच्छी बात है। टेक महिंद्रा IT कंपनी ने हाइब्रिड क्लाउड देने वाली डिजिटलस को अधिग्रहण कर लिया। पंजाब सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग को बंद करने की घोषणा की है। फ्रांस और भारत देश के नौसेना बीच द्विपक्षीय अभियान वरुण 2021 का ध्यान में रखना। सबसे आपके देश की एक्सरसाइज सारी चीजें पूछेंगे ना, तो फ्रांस और इंडिया के बीच वरुण। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल नामक पुस्तक किसने लिखा है? आकेश रानीसन ने लिखा है। इजराइल देश ने कोविड-19 से संबंधित 0 मृत्यु दर्ज की है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, ठीक। नासा अंतरिक्ष ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किया। अमेरिका ने निचले सदन में वाशिंगटन DC शहर को 91वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया है, ठीक। वाशिंगटन DC जो शहर है उसको एक राज्य बनाने जा रहे भैया, 91वां राज्य हो जाएगा। अ बिल हैज बीन पास्ड। वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम की मृत्यु हो गई। भारतीय खेल उद्योग ने 2020 में 24% की गिरावट दर्ज की है, ध्यान रखें। गूगल कंपनी ने भारत को 125 रुपए का वित्त पोषण फाइनेंस किया है, 125 करोड़ रुपए। सऊदी अरब ने देश ने भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की। सब भाई मदद कर रहे थे उस समय जब तीसरी लहर आई थी।
कर्नाटक राज्य सरकार ने 14 दिनों का सख्त कोविड कर्फ्यू लगा दिया। ये सब अप्रैल की घटनाएं हैं, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में। उस समय चल रहा था तो एक क्वेश्चन बना हुआ था। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए हैं। नीति घाटी के सुनमा क्षेत्र में एक ग्लेशियर फटा है, जो कि कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखना है। सीबीआई बैंक ने एक इंडिया डिपॉजिट स्कीम्स जारी की। सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक 17 मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तेल इतना महंगा होता जा रहा है, अच्छी बात है। जापान देश ने कोविड-19 रोगियों के लिए बैरिटिनिव उपयोग को मंजूरी दे दी है। नॉमैंडलैंड फिल्म ने ऑस्कर 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नॉमैंडलैंड। सऊदी अरब देश अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, कतर के साथ मिलकर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हो गया है। वैज्ञानिक ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक की खोज की। इसका नाम है यूनिकॉर्न। ठीक है ना, ये हमें जानकारी रखनी है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है ना, का सीएमडी किसको बना दिया गया है, अमित बनर्जी को। हाल ही में गायक पंडित राजन जी का निधन हो गया। भूटान देश परियोजना दंतक कितने साल पूरे कर लिए, 60 साल। आंध्र प्रदेश राज्य ने कौशल विकास के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है, भी ध्यान रखना है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस किसको बनाया गया, राजेंद्र बिंदल को नियुक्त किया गया है। चीन ने अपना पहला मंगल ग्रह के रोवर का नाम क्या रखा है, जुरोंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चाइना भी पूरी तरीके से पसार रहा है इसमें, तो जुरोंग नाम रखा है पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम। हरियाणा राज्य की पुलिस ने कोविड-19 को देख केंद्र स्थापित करने की निर्णय लिया। उस समय के क्वेश्चंस हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, स्थिति बदल गई है। उड़ीसा राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दुगनी हो गई है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। मारुति सुजुकी कंपनी के पूर्व सीएमडी एमडी जगदीश खट्टर का निधन हो गया। राफेल नडाल ने 12वां बार्सिलोना खिताब जीत लिया है। अमिताभ घोष ने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है। तो ये सब आते रहते हैं एग्जाम में, डिफरेंट बुक्स आ जाएंगी, डिफरेंट आपके राइटर्स आ जाएंगे। ऐसी सिंगल बुक के बारे में ही आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, श्रमिक स्मृति दिवस, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। WHO की यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन, WHO ने भारत देश को 4000 संक्रेतक प्रदान किया गया है। प्रोवाइड 4,000 क्यूज टू द कंट्री ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने का आदेश दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंग ने पीएम केयर फंड में $50,000 दान कर दिया। हाल ही में गायक दादू दाद गढ़वी का निधन हो गया। ध्यान में रखिएगा, गायक थे, पूछ सकते हैं क्या थे। बांग्लादेश के स्पुतनिक वे के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। आरबीआई बैंक ने एमडी और सीईओ कार्यकाल के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। लेंस कार्ड कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण कर लिया। ठीक, श्रीलंका देश के कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध की मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीत लिया है, ठीक है। द स्टेट ऑफ यूपी हैज वॉन ई पंचायत अवार्ड। फिर यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, बन सकता फेयर पाउट्स नामक नया उपन्यास झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है, ये एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने महान तैराक जॉन कॉनराइट्स का निधन हो गया। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स फिजिकल ईयर 20 में भारत का जीडीपी 10.2 रहने का अनुमान लगाए भैया लोग। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश यूएसए बना है। फिर एनसीटैक्स का नया एमडी सीईओ अरुण रस्ते को बनाया गया है, ठीक। आगे देखते हैं। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी चांडलूर गुड गवर्नेंस 2021 फिनलैंड शीर्ष पे रहा। गुड गवर्नेंस। हरियाणा राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्टेट में शुरू की गई, हरियाणा में। हाल ही में लेखक मनोज दास जी का निधन हो गया। वैशाली या सिवावे बीआरओ कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है ना।
बीआरओ। ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बनी? विमला कपूर बनी। ट्रकोलर ने भारत में अपनी उपयोगकर्ताओं के लिए कोविड अस्पताल निर्देशिका शुरू किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना मर्चेंट स्टैक के लॉन्च की घोषणा कर दी है। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जियो आ गई है, आपकी सबसे प्रभावशाली कंपनी। कनाडा देश को भारत ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान दिया है। सीमा शुल्क मामले में भारत ने ब्रिटेन देश के साथ समझौता किया है। चीन देश ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 स्पेस डेब्लिस लॉन्च किया है। कृति करत पाइडलर इनोवेटर, ठीक है ना, कृति करत बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव अ पिवलिट इनोवेटर अवार्ड। ठीक। आईएचएस मार्केट ने फिजिकल ईयर 22 में भारत की जीडीपी 9.6 रहने का अनुमान लगाया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टीबी सोमनाथन को नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑलमोस्ट लगभग आपके 294 क्वेश्चंस में क्वेश्चन बने, 294 खबरें रही। मैक्सिमम इसमें आप सारी चीज़ों को देख लेंगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और सारी चीज़ें हैं। पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे आपके डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तरुण तिवारी नाम से पीडीएफ चैनल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह वीडियो को भी डाल दूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बैक टू बैक आपके जैसे अप्रैल मंथ का मैंने कवर कर दिया, अब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये बाकी जो बचे मंथ उसको कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लेके आ रहा हूँ, तो उसको भी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को चर्चा कर लेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी जो आपके एग्जाम में आने के लिए पूरी संभावना रखती है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग के दिमाग में थोड़ा बहुत बैठा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।